सीटेट जुलाई 2024 का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। आप बिना किसी गलती के फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। चलिए आपको बताते हैं पहले कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना होगा। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप सरकारीजॉब.com पर जाएंगे, लेटेस्ट जॉब में जाएंगे, सीटेट जुलाई 2024 ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर लाएगा जहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है। स्क्रॉल करते हो आप नीचे की तरफ चले जाइए, चेक बॉक्स पे टिक करिए और क्लिक हियर टू प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर दें। इतना करते ही यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिफाई टाइप यानी कि आपके पास किस प्रकार का आइडेंटिफिकेशन कार्ड है। तो जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड की एनी अदर वैलिड चूज़ करेंगे, यहाँ पर आधार नंबर फिल करेंगे। अब आपको कॉन्टैक्ट डिटेल देना है। जैसे कि यहाँ पर देखें प्रीमाइस नाम पूछा गया है। प्रीमाइस मतलब है कि आपके गांव का नाम पूछा जा रहा है, जो आपका लोकल एरिया पड़ता हो, उसको आप डालेंगे। सब लोकलिटी आप डालेंगे, जो कि ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हैं। फिर लोकलिटी यानी कि अपना एड्रेस आपको इन तीनों बॉक्स में आपको डाल देना है। फिर आपको आपकी कंट्री आपको चूज़ करनी है, अपना स्टेट आपको चूज़ करना है, अपनी डिस्ट्रिक्ट आपको चूज़ करनी है और अपने एरिया का पिन कोड आप डालेंगे। और एक ईमेल आईडी आपसे पूछी जा रही है तो ईमेल आईडी आप डालेंगे और कंफर्म ईमेल आईडी पे में भी आप सेम ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर और कंफर्म मोबाइल नंबर करेंगे। फिर आप ज़रा देखें यहाँ पर हमने ये काम कर रखा है। अब यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो ऊपर जो डेटा है वो आपका ऑलरेडी हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर पासवर्ड एक बनाना है, जो कि 8 कैरेक्टर से लेकर 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, जिसमें आपका अल्फ़ाबेट, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर शामिल होना चाहिए। हमने यहाँ पर पासवर्ड डाला, कंफर्म पासवर्ड हमने किया। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो कि आपको बाद में याद होना चाहिए, इसकी आवश्यकता आपको बाद में पड़ सकती है। अब यहाँ पर आप कुछ भी चूज कर लें। जैसे हमने फेवरेट बुक किया तो आपको कौन सी बुक पसंद है वो बुक का नाम यहाँ पर डाल दीजिए। इतना करने के बाद यहाँ पर जो सिक्योरिटी आपसे मांगी गई है इसको आप डालेंगे और सबमिट करेंगे। इतना करते ही यहाँ पर क्लोज कर दीजिएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका जो नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब सही है तो सब पे टिक करें और आई एग्री के बटन पे क्लिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक कर दीजिए और यस कर दीजिए। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो आपके सामने एक आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजी जाएगी, उस ओटीपी को फिल करिए और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको अगले पेज पर लेकर जाएगा। फिर से यहाँ पर आपको दिखे पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर दीजिए। पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे, कुछ डेटा आपका प्री फील्ड है और कुछ डेटा आपसे मांगा जा रहा है। जैसे कि नेशनलिटी आपसे मांगी जाएगी तो आपकी नेशनलिटी क्या इंडियन है, कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, SC, ST, OBC, तो जो भी आप हैं चूज़ करें। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप बेंचमार्क यानी डिसेबिलिटी में के अंतर्गत आते हैं, विकलांग हैं, तो अगर हैं तो यस अन्यथा नो करें। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि पर्सनल डिसेबिलिटी PWD सेक्शन 2 के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस अन्यथा नो करें। फिर आप आगे बढ़ेंगे, एम्प्लॉय स्टेटस है, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो अपना चूज़ करें, अन्यथा नॉट एम्प्लॉयड पे क्लिक करें। अब आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पिन जो दिया गया है, कैप्चा कोड डालें और सेव एंड नेक्स्ट कर दें और यस कर दीजिए। अब आपका डेटा सेव हो चुका है। अब कह रहा है कि अप्लाई फॉर, यानी कि कह रहा है कि आप जो फॉर्म फिलअप करने वाले हैं वो दोनों पेपर डालोगे या एक पेपर। अगर आपने BTC कर रखा है तो आप प्राइमरी का डालेंगे, यानी कि क्लास 1 से लेकर 5 तक। अगर आपने B.Ed कर रखा है तो आप 6 से लेकर 8 तक डालेंगे। अब आपका लैंग्वेज पूछा जा रहा है तो ये लैंग्वेज ध्यान में रखेंगे कि आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, वही लैंग्वेज यहाँ पर आप डाल दें। अब यहाँ पर जो दूसरा लैंग्वेज आपका आता है तो ये दोनों लैंग्वेज आपके पूछे जाएंगे, ध्यान में रखना है आपको। गलती आप यहाँ पर कर देते हैं तो अब कैंडिडेट जो है ना उससे पूछ लीजिएगा कि किस प्रकार का वो डेटा यानी कि लैंग्वेज कौन सा चूज़ करना चाहता है। अब यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 से लेकर 5 तक की बात की गई है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 1 2 3 4 5 करके नंबर आएगा। देखिए जो कैंडिडेट है इन्होंने BTC कर रखा है, तो इनको मैं आपको बता दूं कि इनको क्या यहाँ पर फिलअप करना है। यहाँ पर आप देखें कि आपको पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है 2 ईयर डिप्लोमा सीनियर सेकेंडरी अपीयरिंग फाइनल है, तो पहला आप चूज़ कर लेंगे BTC वाले। अब यहाँ पर देखें ये जो BTC होता है वो डिप्लोमा होता है, ये डिग्री नहीं है, डिप्लोमा है, तो डिप्लोमा पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर एग्ज़ाम स्टेट सिटी, तो यहाँ पर अपना एग्जाम स्टेट आप डाल दें, जिस स्टेट में आप पेपर देना चाहते हो और उसी का एक ज़िला चूज़ कर लें आपके जो नज़दीकी पड़ता हो।
ऐसे ही आपको कुल मिला के 4 ज़िले आपको चूज़ करने हैं। पहले स्टेट चूज़ करेंगे, फिर वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। इस प्रकार से आप फिल कर लें और आगे बढ़ जाएं। अब यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है, हम कैप्चा कोड को हम फिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने जो डिप्लोमा यानी कि जो आपने बीटीसी कर रखा है वो पास हो चुके हो या फिर अपीयरिंग है। तो ये कैंडिडेट अपीयरिंग में है तो हम अपीयरिंग फिल करेंगे। कब पास होगा? 2024 में पास होगा। कोर्स का नाम यानी कि स्ट्रीम का नाम आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक ही आएगा, तो एजुकेशन एलिमेंट्री का क्लिक करेंगे। अब आपसे बोर्ड यूनिवर्सिटी नाम पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे तो जहाँ से आप अपना बीटीसी कंप्लीट कर रहे हो तो उस विद्यालय का नाम भी आप यहाँ पर ढूंढ सकते हो, मिल सकता है, और यूनिवर्सिटी का नाम भी आप ढूंढ सकते हो। अगर नहीं मिल रहा है तब आपको अदर चूज़ करना है, बिल्कुल लास्ट में आप जाएंगे। तो अदर जब चूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, जहाँ पर आपसे इस प्रकार का डेटा आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि जो अदर है वो कौन सा बोर्ड है आपका, या विद्यालय का नाम भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर आप डालें बोर्ड का नाम। अब यहाँ पर रिजल्ट मोड में ऑफ रहेगा क्योंकि वो उसमें कोई यानी कि अभी आप अपीयरिंग हो। इंस्टीट्यूट का पिन कोड डालेंगे जहाँ पर पढ़ता हो, कैप्चा कोड डालेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, यस कर दीजिए। आपका डेटा सेव हो चुका है। अब आप यहाँ पर आपको फ़ोटो और एक सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फ़ोटो 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए। ध्यान रखें कि JPG फॉर्मेट में चलेगा, JPEG रहेगा तो नहीं चलेगा। और जो सिग्नेचर होगा 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में होना चाहिए। आप इस प्रकार से चूज़ करेंगे, स्क्रॉल करते हुए अंदर की तरफ आ जाइए। इस प्रकार से आप इसको बना लें और डन कर दें। डन करते ही आप देखें आपकी जो फ़ोटो है वो आसानी के साथ अपलोड हो जाएगा। इस प्रकार की समस्या आ रही है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, हो सकता है कि आपके सामने आ जाए। यहाँ पर अपलोड मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर देख रहा हूँ डॉक्यूमेंट फाइल टाइप नॉट वैलिड दे रहा ना। करना क्या आपको, अगर ये दरअसल ये जो फ़ोटो है ना वो JPEG फॉर्मेट में है, अब मैं इसको JPG में कन्वर्ट कर रहा हूँ। उसके लिए आप अपने ब्राउज़र में किसी भी टैब, एक नया टैब ओपन करिए, वहाँ पर आप लिखेंगे JPEG to JPG, बस इतना कर दीजिए, इंटर कर दीजिए। पहली वेबसाइट दिखाई देगी, उस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट फाइल करेंगे, तो जहाँ पर आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर है आप उन कंट्रोल प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर दोनों आ चुके हैं। कन्वर्ट के बटन पर क्लिक करिए तो क्या होगा, JPEG से JPG फॉर्मेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से इस प्रकार से डाउनलोड कर लें। हमने यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है। चलिए बस आप सेव कर लीजिए। उसी प्रकार से आप यहाँ पर कैंसिल करिए और जो आपकी जो सिग्नेचर है उसको भी यहाँ पर आप डाउनलोड करके रख लीजिए। अब मैं आपको यहाँ पर अपलोड करके दिखाता हूँ अपने डॉक्यूमेंट को। हम यहाँ पर दोबारा से फ़ोटो के चूज़ करते हैं, जो भी हमने JPG फॉर्मेट में कन्वर्ट किया हुआ है उसको चूज़ करेंगे, स्क्रॉल करके हम इसको सेट करेंगे और डन के बटन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब देखिए ज़रा कि जो फ़ोटो है बड़ी आसानी के साथ अपलोड हो चुकी है। इस प्रकार से आप अपलोड कर सकते हो। वैसे ही अपने सिग्नेचर को भी यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। 4 से लेकर 30 KB के बीच में होना चाहिए। स्क्रॉल करते हुए अंदर की तरफ आइए, इसको बिल्कुल सेट बना लीजिए। ऐसे ही यहाँ पर अगर रिसाइज नहीं हो रहा है तो यहाँ पर ओरिजिनल अपलोड कर दीजिए, तो आसानी के साथ अपलोड हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कैप्चा कोड हम फिल करेंगे और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। चलिए ये देखिए हो चुका। क्लोज़ करिए। क्लोज़ करने के बाद आप देखें अपना पूरा डेटा एक बार ज़रूर चेक कर लें, कहीं गलती तो नहीं हुई है। अब यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे जहाँ पर कुछ और डिटेल हैं, जैसे कि माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, सभी पे आप चेक कर दें क्योंकि वो पूछ रहा है कि सब कुछ सही है। और आई एग्री के बटन पे क्लिक करिए, फाइनल सबमिट फॉर एप्लीकेशन करिए और यस कर दीजिए। इतना करते ही देखिए आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ईमेल वेरीफाई करने के लिए योर ईमेल ID एट टू वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल ID क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है उस कैप्चा कोड को आप फिल करेंगे और क्लिक और सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आप देखें कह रहा है कि सिक्योरिटी पिन मैच कर चुका है और आपकी ईमेल ID पर एक OTP भेजी गई है, उसको यहाँ पर फिल करिए और वेरीफाई कर दीजिए। आप देखें आपका ईमेल वेरीफाई हो चुका है। आप क्लिक हियर टू गो टू होम करेंगे और यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फीस क्लिक करेंगे और ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन पे टिक करिए, प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे, ओके करिए। आपको पे वाले पेज पर रीडायरेक्ट करेगा। ये देखिए यहाँ पर एनी डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग क्लिक करिए, प्रोसीड फॉर टू पेमेंट करिए, तो आपका पेमेंट वाले पेज पर लेकर जाएगा जहाँ पर तरीके बहुत दिए गए हैं। यहाँ पर देखें नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, QR, UPI। तो UPI पे आप क्लिक करेंगे और तो हाँ यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर UPI पे क्लिक करेंगे। UPI क्लिक करेंगे, शो QR करेंगे। शो QR करेंगे तो आपका QR कोड यहाँ पर आपके सामने दिखाई देगा और इसको स्कैन करके आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट हो चुका है। हम इसको गो टू
डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज करेंगे तो आपका जो पेज है वो अब यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। इसको प्रिंट करके आप कैंडिडेट को दे सकते हैं। अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप अपना डाउनलोड करके रख लीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।